हाँ भाई सिंह हो जाओ तैयार। इतने दिन तक मेहनत की है ना जो आप लोगों ने, उसका फल मिलने जा रहा है। हम बोल रहे थे 24 जुलाई को अमृतपाल सिंह की जो दूसरी एनएसए वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये तो 24 जून को ही बार आ रहा है। 24 जून को ही बार आ रहा है। यही तो मजा है अपने देश के कानूनों का। एमपी बन गया, एमपी बन गया तो बाहर भी आएगा। सिंगों के लिए खुशखबरी है, लेकिन गोदी मीडिया और चिंटू मिंटू इनके लिए अब काम बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा से भी और भी एक्स्ट्रा काम हो गया। एक इतनी बड़ी खबर और आपके लिए आने जा रही है कि आप सोच ही नहीं सकते थे कि इस मुद्दे को कैच कर लेगी बीजेपी। इस मुद्दे को कैच, जिस मुद्दे के ऊपर आज तक शिरोमणि अकाली दल और ये सभी चलते रहे थे, उस मुद्दे को बीजेपी कैच करने जा रही है। बीजेपी कैच करने जा रही है बंदी सिंहों की रिहाई को। बंदी सिंहों की रिहाई की बात उठ गई, वो भी किसी ने उठाई, कमाल हो गया। रवनीत बिट्टू को तकरीबन सभी जानते हैं। बिट्टू जब भी बोलता था बंदी सिंह के खिलाफ मुंह खोलता था, क्योंकि उसको अपना दादा याद आता था। दादा याद आता था। जब भी श्रोमणी अकाली दल बंदी सिंह रिहाई के लिए खत लिखते थे, सबसे पहले रवनीत बिट्टू विरोध करता था। वही रवनीत बिट्टू आज बयान दे रहा है। हम तो उसका बयान सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, भाई ये कौन से मुद्दे कैच करने लगा। रवनीत बिट्टू ने बोला कि जो पिछली बातें हुई हैं उन पर मिट्टी डालो, बंदी सिंह को रिहा करना चाहिए। मैं इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह साहब से, प्रधानमंत्री मोदी साहब से बात करूंगा। कहीं ये दूसरी पटड़ी पर तो नहीं चल पड़ी गाड़ी? गाड़ी दूसरी पटड़ी पर चल पड़ी है। थोड़ा ध्यान रखना, इन मुद्दों को कैच किया जाएगा, क्योंकि सबको पता है पंजाब के बड़े मुद्दे क्या है। पंजाब के बड़े मुद्दे हैं बंदी सिंह की रिहाई, नशा, जो भी युवा नशे में गिरफ्त में घुसते जा रहे हैं वही है। और शायद दोनों मुद्दों को अब कैच करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि अब की बार वोट शेयर भी इनका बढ़ा है बीजेपी का पंजाब के अंदर। तो अब ये सभी मुद्दों को कैच करना चाहते हैं कि हम बंदी सिंह को रिहा भी करवाएंगे। सभी मुद्दों को कैच करना चाहते हैं। और अमृतपाल के लिए भी ये बोल रहे हैं 24 जून को उसको बाहर आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा 24 जून को उसको बाहर? उसका कारण बताएंगे आपको। कारण पर सुनना। बहुत साथी बोलते हैं कि वे अगर 60 दिन के अंदर तक अगर कसम नहीं खाई तो उसकी सांसदी कैंसिल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देश के अंदर एक कानून और भी है कि नए बने सांसदों को संसद सत्र शुरू होने से पहले कसम खिलानी ही पड़ती है। नई संसद जब शुरू होती है तो उसके अंदर नए सांसदों उपस्थित होते हैं, चाहे वो किसी भी उसमें है, उसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। वो किस सिक्योरिटी में लाएंगे, किस में लाएंगे, वो इनके ऊपर है। अब सुनो, आप ध्यान से सुनना पूरे उसको, और फिर आपको बताते हैं कैसे दूसरे मुद्दों को भी कैच करने जा रही बीजेपी। बीजेपी अब लहर चलाएगी कि बंदी सिंह को रिहा हम करवाएंगे, क्योंकि इस चुनाव में ना लोगों ने आंखें कर दी उनको। और यहाँ के इस तकरीबन एरिया में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, यहाँ के एरिया को देखा जाए तो पंजाब ही ऐसा है जिसने खाता नहीं खुलने दिया था। बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने दिया था। उसी बात को ध्यान रखते हुए पंजाब के 100 सबसे बड़े मुद्दे हैं उनको कैच करने जा रही बीजेपी। उसका भी आपको बताएंगे, पहले ये सुनिए। 24 जून से पहले बाहर आ सकते हैं अमृतपाल सिंह खालसा। हालांकि पंजाब सरकार ने इसके बारे में ना तो कोई आधिकारिक घोषणा की है, ना ही कोई बयानबाजी की है, लेकिन यह बयान अब पंजाब सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का मामला बन चुका है। कानून के मुताबिक नए एमपी को कसम खिलानी होती है, इसलिए अमृतपाल सिंह खालसा को जेल से बाहर लाना पड़ेगा। क्योंकि कारण सुन लेना आप, क्योंकि लोकसभा के नतीजों के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सेशन 24 जून को शुरू होने जा रहा है। 24 जून को शुरू होने जा रहा है, तो उसको लेकर पहले तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहले सेशन में नए चुने सांसदों को कसम खिलाई जाएगी। सेशन के पहले 3 दिन नए बने मेंबर कसम खाएंगे। जो नए मेंबर बने हैं, अभी तक तो इसने भी नहीं खाए हैं, जो भाई बन रहा है इसने भी नहीं खाई, और दूसरे भी जेल, एक और है जेल के अंदर, उसने भी नहीं खाई। सबको कसम खिलाई जाएगी पहले 3 दिन तक। जितने भी नए मेंबर बने हैं उन्होंने तो नहीं खाए ना, जो मंत्री बने थे और जिनको विभाग मिले थे, अभी तक तो सिर्फ उन्होंने कसम खाई थी। अब जो और नए सांसद चुने गए हैं, जितने निर्दलीय हैं 16, सभी को कसम खिलाई जाएगी, इसलिए उनको बाहर लाना पड़ेगा। फिर सदन के स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। यहां पे मुद्दा फंसता है भाई। सदन के स्पीकर का जो चुनाव किया जाएगा ना, यहां पे मुद्दा फंस रहा है। यहां पे एनडीए सरकार फंसती जा रही है। वो देखो, जब नए सांसदों को बुलाएंगे तो हो सकता है उनमें से भी कुछ को तोड़ सकती है बीजेपी, तोड़ भी सकती है, अपने अंदर मिला भी सकती है। सेशन 3 जुलाई को समाप्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा व राज्यसभा की सांझी बैठक को संबोधन करेंगे। अगले 5 साल की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अमृतपाल सिंह खालसा को संसद में शामिल होना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अमृतपाल सिंह खालसा को संसद के अंदर शामिल होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि पंजाब के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा वोटों से जीता है ना, तो खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह खालसा जीते हैं। उनसे बड़ी जीत किसी की नहीं पंजाब के अंदर, कोई भी नहीं है। 1,97,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीते हैं। 4.5 लाख से ज्यादा वोट लिए उन्होंने।
तो उनको कसम खिलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जनता का चुना हुआ एक नुमाइंदा है। उसके ऊपर एनएसए का केस है, डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है, ये सबको पता है। लेकिन जो रूल है, जो संविधान का रूल है, उसके हिसाब से उसको लाया जाएगा 24 जून को। उसको कसम भी खिलाई जाएगी और पहले 3 दिन वो संसद अटेंड भी करेगा, रहेगा संसद का पहला स्तर अटेंड करेगा, वो अटेंड करेगा। उसके बाद 24 जुलाई को उसका एनएसए खत्म हो रहा है, उसके बाद वो परमानेंट बाहर आ जाएगा। बाहर क्यों आ जाएगा परमानेंट? हम बार बार इस बात को क्यों बोलते हैं? क्यों लगातार 2 ही बार लगा सकते हैं, बिना सबूत के तीसरी बार आप एनएसए नहीं लगा सकते। सबूत कोई भी नहीं है, राज्य सरकार के पास है ही नहीं। केंद्र सरकार अपना पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है कि हमने तो कार्रवाई तब की थी जब राज्य सरकार ने हमारे को लिख के दिया था, तब हमने सीआरपीएफ लगाई थी वहां पे पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवंत मान ने लेटर लिख के दिया था कि ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, पंजाब के लिए सबसे बड़ा खतरा अमृतपाल सिंह। क्यों था वो खतरा पता है आप लोगों को? वो खतरा इसलिए था, जो युवा नशे की चपेट में आ रहे थे उनका नशा छुड़वा के गुरु साहिब के नजदीक लगा रहा था, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक लगा रहा था, खालसा वहीर चला रहा था। जो काम इन सरकारों को करना चाहिए था वो काम अमृतपाल सिंह ने कर दिया था। इसलिए ये लोग क्या है, इनका नशे का धंधा चौपट, नशे का धंधा चौपट। कहां से फंड आएगा? फंड ना आने के कारण आप देख लो, दिल्ली में 7 सीट आ गए, पंजाब के अंदर 2 ही सीट ले पाई, झाड़ू साफ होगी, क्योंकि फंड नहीं मिल पाया इनको फंड नहीं मिल पाया। वो फंड को आधे से ज्यादा को तो तोड़ गया अमृतपाल सिंह, बहुत से बच्चों का नशा छुड़वा के। और अमृतपाल सिंह का इस चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा प्रचार उन लोगों ने किया जिनके बच्चों का नशा छुड़वाया था अमृतपाल सिंह ने। याद रखना चाहिए इस बात को आपको। और अब बात आती है बंदी सिंह गोगिरी हाई की। बंदी सिंह गोगिरी हाई का मुद्दा रवनीत बिट्टू उठा रहा है। कमाल नहीं हो गया ये तो सूरज पश्चिम से निकल गया कि रवनीत बिट्टू बंदी सिंह गोगिरी हाई का मुद्दा उठा रहा है और बार बार एक बात पर जोर दे रहा है कि पिछली बातों पर मिट्टी डालो, अभी उनकी रिहाई होनी चाहिए। मैं अमित शाह साहब से, मोदी साहब से बात करूंगा इस बारे में कि होनी चाहिए। मतलब ये उस मुद्दे को कैच करेंगे। रिहाई तो क्या उनके नाम पे है ना, ये जो 2027 का चुनाव है ये लड़ेंगे अब ये पंजाब के अंदर। आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं, इसलिए आगाह कर रहे हैं ताकि आपकी आंख नाक कान सब कुछ खुला रह सके, सब कुछ अपना खुला रखना। 24 जून को अमृतपाल सिंह आ रहा है, पत्रकार तो पहुंचेंगे, ये पतल चाट पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे पता नहीं है। तो भाई पत्रकारों, आप लोग भी मोटे मोटे तैयार हो जाओ, आप इंटरव्यू तो लोगे ना, इंटरव्यू लेना, उससे सवाल जवाब करना ना, अमृतपाल सिंह से सवाल जवाब करना, तभी तो पता लगेगा बंदे के मन में क्या है। जरूरी होते हैं सवाल जवाब, और सबको पता है वो बड़े हिसाब से और ढंग से जवाब देता है, ये भी सबको पता है, क्योंकि कितने ही पतल चाटों ने उसका इंटरव्यू लिया था, कितनी घुमा फिरा के बातें की थी, ये सबको पता है। ये फिर उल्टी सीधी बात करेंगे उनके साथ, उन्हीं बातों के ऊपर गुस्सा आता है, उन्हीं बातों पर गुस्सा आता है। हमने बहुत से पत्रकारों को भुगता हुआ, बड़े बड़े पत्रकारों को भुगता हुआ जो इंटरव्यू लेते थे, ये जानबूझ के ऐसी बातें निकलवाते हैं ताकि बंदा का उस बात को फिर हाईलाइट किया जाता है, हाईलाइट कि हम तो अलग देश की मांग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और अंदर खाते आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी पंजाब के, चाहे आप बीजेपी में हैं, चाहे आप कांग्रेस में, चाहे आम आदमी पार्टी में, चाहे श्रोमणी अकाली दल में है, किसी में भी है, एक निशान साहब के नीचे आ जाओ, निशान साहब के नीचे आ जाओ। नहीं तो हफ्ते में एक दो केस ऐसा हो रहा है जहां पर सिंघों के साथ बेदबी मारकूट की जा रही है, सिंघों के साथ अलग अलग रह, ये हमारी एकता होती ना, एकता होती तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। कैथल में होया, उधर दादरी में होया, दादरी में एक सिंह की डाडी को उखाड़ के हवा में फूंक मार के उछाल के दिखाया गया है, हवा में फूंक मार के। किस कारण हो रहा है? ये हमारी एकता ना हो पा रही, इसके कारण हो रहा है। पहले अपनी एकता बनाओ, ये सभी सेना का हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपनी एकता बना लो भाई, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना। क्या निशान साहब के नीचे नहीं आना चाहिए सभी पंथक को? चाहे आप किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन निशान साहब के नीचे आ जाओ। दूसरी बात, 24 जून को आ रहे अमृतपाल सिंह, ये खुशी की बात है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।